वो मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। इस बीच में एक लड़की से हमको प्रेम हो गया। जी हाँ, एक लड़की से हमें प्रेम हुआ। बहुत लंबे समय तक उसके साथ रिलेशनशिप में रहे। हमने ये सोच लिया कि शायद अब हमारा जीवन इसी के साथ चलेगा, यही हमारी जीवन है, इसी के साथ जीवन व्यतीत हो जाएगा, बच्चे पैदा करेंगे, ये वो, मतलब तमाम कहानियाँ। जब इंसान प्यार में आता है तो इस प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। सबका एक दौर आता है, एक एज आती है जिससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप भागे हैं, आप अब नहीं बता रहे हैं, तो आप झूठे हैं। मैं झूठा नहीं बनना चाहता, मैं सच्चा बनना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कल रहूँ कि नहीं रहूँ इस दुनिया में, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, लेकिन आज बहुत व्याकुल हूँ, बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को कि आप जानिए। प्रेम हुआ, बहुत समय तक चला। जीवन ऐसा लगा कि जीवन में पता नहीं क्या ही मिल गया। जब किसी से प्रेम होता है ना, तो आप अपने परिवार से ज़्यादा उससे प्रेम करने लग जाते हैं। आपको लगता है वही आपका सब कुछ है। हमें भी ऐसे ही लगने लग गया था। ज़्यादा समय उसी के साथ बिताना, दिन रात उसी से बात करना, उसी बीच पढ़ाते भी थे, टीचर भी थे, सब कुछ देखना था। सारी चीज़ों को मतलब शेड्यूल करके चलते रहे। कुछ गलत नहीं किया हमने, सारी दुनिया करती है प्रेम, हमने भी किया। जिस तरीके से की जानी चाहिए सारी चीज़ें हमने की, साथ में रहे, घूमे फिरे, खाए पिए, सब किया। उसके बाद हमको लगा कि अब जीवन बहुत अच्छा चलने लग जाएगा, हमारी इनसे शादी हो जाएगी। लेकिन ये रिलेशन काफ़ी लंबा रहा, मुझे लगता है 5-6 साल से ज़्यादा का रहा। एग्जैक्ट बताना ठीक नहीं रहेगा, पर आप यूँ मानिए कि हाँ, अच्छा खासा रिलेशन रहा। हमें लगा था कि बस इन्हीं के साथ जीवन हमारा व्यतीत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बीच रास्ते में मेरा हाथ छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, और वो चली गई अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने खुद शादी कर लिया किसी और से। अब परिवार का दबाव था, समाज का दबाव था, या धोखा था, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, वो बीच में उन्होंने हाथ छोड़ के वो हमसे चले गए। हम टूट गए। उस समय टूटे तो ऐसा लगा कि अब मर ही जाएंगे, जीना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता था कोई गाड़ी आए हमको कुचल के मार के चली जाए। ऐसा लगता था कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा लगता था कि सब खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, क्योंकि हमने ज़्यादा ही सोच लिया था लाइफ उनके साथ। ऐसा लगा कि अब बचा ही क्या है जीवन में, सब तो खत्म हो गया। हमने जो जीवन सोचा था वो हमको मिला ही नहीं। हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं। हमने एक घर भी डिसाइड कर लिया था, प्लॉट भी ले लिया था कि यहाँ घर बनेगा, ऐसा वाला घर बनेगा, यहाँ किचन बनेगा, यहाँ ये बनेगा तो वो बनेगा। और अचानक से ही वो शख्स आपके जीवन से चला जाता है। तब पहली बार हम अपने जीवन में टूट गए और बिखर गए। हम अपने आप को बहुत मजबूत समझते थे। हमें लगता था किसी भी सिचुएशन से लड़ जाएंगे, बहुत मजबूत है। माँ बाप ने बहुत मजबूत बनाया है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, कोई हमको बिखेर नहीं सकता। इतनी मेहनत करके तो यहाँ पहुँचे हैं, आराम से अच्छा खासा 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे, पैसे की कमी नहीं थी, घर द्वार भी हो गया था, सब हो गया था। हमें लगा अब थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा। लेकिन जब वो गई तो फिर मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हम। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। अब ये बातें ऐसी हैं कि कभी कभी सबको क्या लगता है कि टीचर हूँ मैं अध्यापक हूँ, हमको प्रेम ही नहीं हो सकता, ऐसा लोगों को लगता है। ऐसी विडंबनाएं हैं, लोग ऐसी सोचते ही हैं। अब जाहिर सी बात है, एक अध्यापक है तो सारी बच्चों को, मतलब हम किसी को गाइड नहीं कर सकते कि आप प्रेम कीजिए, जबकि सारी फिल्में, सारी किताबें और कहानियाँ यही कहती हैं कि प्रेम सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन आज के समय में कोई कह दे कि हम इससे प्रेम करते हैं तो उसको मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। और वही फिल्में आदमी कितने शौक से देखता है कि दो लोग प्रेम करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, विलन आता है, फिर आपस में मिल जाते हैं तो ताली बजा के हम लोग सिनेमा से निकलते हैं। लेकिन समाज में अगर आप किसी से प्रेम करेंगे ना, और आपको मतलब लोग आपको देखेंगे नहीं, वो देखना ही नहीं चाहते। पता नहीं क्यों लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम सब झूठे लोग हैं समाज के। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, हम किसी को बता भी नहीं सकते थे। दोस्तों से क्या बताएंगे आप कि हाँ किसी से इतने साल से प्यार करते थे, हमको छोड़ के चली गई। दोस्त जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी सेंसिटिव मैटर को बहुत ज़्यादा मजाक में ले लेते हैं। हमने अपने दोस्तों से इसके बारे में बोला ही नहीं, हम डरते रहे।
नहीं यार नहीं बताएंगे, हम संभाल लेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम इतने बेचैन थे, एक रात को हमें लग रहा था हम सुसाइड कर लेंगे। हाँ ये सच है, मैं सामने से आपको कॉन्फेस करके बता रहा हूँ। हमें लगा कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारा जीवन खत्म हो गया है, हमने जिसके साथ सब कुछ सोच लिया था वही चला गया है, तो हम क्या जिएंगे। लेकिन उसके बाद एक और पड़ाव आता है आपके माँ बाप का, जहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि अरे वो 5-6 साल के लिए आई थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाल पोस के आज 25 साल का बनाया है, तो 25 साल से वो तुम्हें पाल रहे हैं, तुम किसी और की वजह से कैसे मर जाओगे। और तुम्हारे जीवन पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, कैसे मर जाओगे। ये आंखें, ये बाल, ये चेहरा, ये बॉडी, ये जो आपके शरीर पे जो स्किन है, और एक एक बाल का, एक एक कतरा आपके शरीर का आपका है ही नहीं। इसे तो आपके माँ बाप ने बनाया है कड़ी तपस्या से, आपका अधिकार ही नहीं है इस पे, तो आप इसे ख़त्म कैसे कर लेंगे। अब ये बातें भी समझ आ रही थी, दूसरी तरफ हमें लग रहा था कि यार हमारा जीवन तो ख़त्म हो गया है, तो बातें समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें ना करें। एक रात को करीबन 2:30 बजे हम उठे, बहुत बेचैन थे, सांसें लेने में तकलीफ़ हो रही थी। होता है ऐसा यार, मैं पता नहीं, जो लोग सच्चा प्यार किए होंगे उनको समझ आ रहा होगा, बेचैनी सी आ रही थी। उसके बाद क्या था, उठे, उसके बाद अपनी मम्मी के पास गए, और माँ से प्यारा इस धरती पर कुछ है ही नहीं। आप माँ से सब कुछ बता सकते हैं, अच्छा बुरा, प्रेम, ईर्ष्या, दर्द, सब कुछ। वो तुमको बेहतर समझती है, तुम्हारे शरीर के हर अंग को उसने संवारा है। आपसे बेहतर, माँ से बेहतर कोई किसी को समझ ही नहीं सकता। फिर जब हम टूट गए तो रात को, मतलब एक 25 कितनी साल, 25 नहीं, हाँ 28-29 साल का लड़का, हाँ 27-28 या 29 साल का लड़का अपनी माँ को बाहों में पकड़ के, हालांकि बाहों में नहीं, पहले तो हम माँ सोई हुई थी, हम बहुत बेचैन हो रहे थे, तो हम रात को गए, हमने माँ के पैर को पकड़ा, और जब हमें ये लग रहा था कि आज हम मर जाएं, आज हम सुसाइड कर लें, तो हमने माँ के पैर को पकड़ा, और पकड़ने के बाद हम बहुत रोने लग गए, मतलब काँप के रोने लग गए एकदम। माँ जग गई तो एकदम चिढ़ा गई माँ, शॉक्ड हो गई, क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या हो गया बाबू, क्यों रो रहा है, क्या हुआ बता मुझे। हमारे मुंह से निकल ही नहीं रहा है जो हमारे साथ हुआ है, हम बस रोए जा रहे हैं। माँ जैसी उठती है उसको हम पकड़ लेते हैं गर्दन से, गले में। मुझे याद भी नहीं था कि आखिरी बार मम्मी को कब हमने कस के गले में पकड़ा था। बेटा जब बड़ा हो जाता है ना, तो ना बाप के गले लगता है जल्दी, ना माँ के, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है प्रेम नहीं करता, पर लगता नहीं है जल्दी। लेकिन उस दिन 28-29 साल का एक लड़का अपनी माँ को पकड़ के बहुत रोया था। मैं बहुत रोया था उस दिन। कुछ हद तक मेरी छोटी बहन को भी पता चल गया था कि पता नहीं कुछ हुआ है। मेरी माँ लगातार मुझसे पूछती रही, क्या हुआ है बताओ, किसी ने कुछ बोल दिया, इंस्टीट्यूट पे कुछ हुआ है, तुम्हारे दोस्त ने कुछ बोल दिया, कोई बुरा सपना देख लिया। लेकिन हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बहुत सारे मतलब भावनाएं एक साथ आ गई थी, हम सिर्फ रो रहे थे माँ को पकड़ के, रोते रहे। माँ ने हमको पुचकारा, समझाया, रोका, फिर उसके बाद माँ समझ गई। माँ से कुछ नहीं छुपता यार, हमें हमेशा लगता था कि हम ये रिलेशन अपनी माँ से छुपा रहे हैं, नहीं, लेकिन माँ को धीरे धीरे सब पता होता है। बस माँ एक ही चीज़ जानती है कि हमारा बेटा खुश रहे, हमारी बेटी खुश रहे, और उनको हम पे भरोसा था। वो माँ जानती थी कि हमारा बेटा कभी गलत कुछ करेगा ही नहीं, वो गलत कर ही नहीं सकता है, और ये बात सच है कि हम गलत कर नहीं सकते थे। इसीलिए तो माँ को पकड़ के रोने लग गए। और वो मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ इस समय, मेरे आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन मैं बोलूँगा, बोलना ज़रूरी है। तो करीबन रात को 2:30 बजे माँ को पकड़ के हम बहुत रो रहे थे, और माँ हमसे लगातार पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ। फिर माँ समझ गई क्या माजरा है। फिर हमने बता दिया, माँ ऐसी सी बात है कि हम किसी से बहुत प्रेम करते थे माँ, और उन्होंने हमसे बिना बताए हमको छोड़ दिया और शादी भी कर ली। और उनकी शादी के 3 महीने बाद हमको पता चला है कि उनकी शादी हो गई है, और माँ हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। मेरी माँ ने कहा कि बेटा सिर्फ एक ही बात है कि वो शादीशुदा हो गई है, अब वो दूसरे के घर का श्रृंगार हो गई है,
दूसरे के घर की इज्जत हो गई है। नहीं तो बेटा तुम जिस लड़की पे हाथ रख देते ना, अगर 7 समुंदर दूर भी होती तो हम तुम्हारे लिए अपने अचरा में भीख मांग लेते उसके लिए, चाहे उसे ले आते, हम बल से ले आते, कैसे भी ले आते, लेकिन तुम्हारे लिए उसको लेके आ जाते, मना लेते, उसको अपने साथ रख लेते। लेकिन बेटा वो किसी और के घर की इज्जत हो गई है, अब वो तुम्हारी नहीं हो सकती, अब तुम्हें भूलना होगा उसे। और रोए माँ को पकड़ के। अगले दिन से माँ को पता चल गया कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। माँ ने हमको सभी जगह जाने से मना कर दिया। अब हमारा स्पेशल ख्याल करने लग गई माँ। शर्म भी आ रही थी कि माँ को बताओ इस फेज में मतलब बताना पड़ रहा है, 28-29 साल का लड़का ऐसे बता रहा है, लेकिन माँ से कैसी शर्म। सारी बातें हमने बताई मम्मी को, सबको घर में धीरे धीरे पता चल गया था। लेकिन ये दर्द कोई समझ नहीं पाता है, जिसके साथ बीतती है वो और सिर्फ माँ। माँ इसलिए समझती है ना क्योंकि माँ को फ़र्क नहीं पड़ता कैसा दर्द है। माँ को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि बेटा दर्द में नहीं होना चाहिए, वजह कुछ भी हो, चाहे हम गलत थे सही थे, उससे मतलब नहीं था। माँ को सिर्फ इस बात से मतलब था कि हमारा बेटा दर्द में नहीं रहे। हमारी सेवा की गई, हमें अलग से ट्रीट किया गया। माँ ने बोला घूमो फिरो, इधर चले जाओ, गांव चले जाओ, उससे कांटेक्ट तोड़ दो, अब बात मत करो, फ़ोटोज़ वगैरह हटा दो उसकी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन घर पे रहे, फिर ऑफिस जाने लग गए। ऑफिस गए लेकिन चीज़ें हो नहीं रही थी। 2 बार ऑफिस में बेहोश होके गिर गए। आप सोच सकते हैं, एकदम मजबूत है हम शरीर से। उस समय भी हमारा वज़न मतलब 90 किलो का रहा होगा। अकेले 3-4 को हम भी मार सकते हैं, इतना बल तो रखते थे शरीर में, उस समय और था लेकिन उस समय अकेले ही गिर जा रहे थे क्योंकि अंदर से टूटे हुए थे। एक ही चीज़ हमें रोक पाई, पता है आपको? हम चले जाते इस दुनिया को छोड़कर, सही में चले जाते इस दुनिया को छोड़कर। बहुत बेकार लाइफ में थे। लौटने का और वापस आने का सिर्फ कारण हमारी माँ और हमारे पिताजी थे। और तब से हमने निर्णय किया कि इस दुनिया में हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, अपने माँ बाप के लिए जिएंगे, एक अच्छा बेटा बनकर। जीवन में इतना नाम करेंगे कि माँ बाप प्राउड से फील करे कि ये हमारा बेटा है। अरे उनका भी तो कर्ज चुकाना है, खाली प्यार के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं कि कोई प्यार करेगा और मर जाएंगे। तो ये जितने भी लोग आजकल प्यार आशिकी में मर जाते हैं, अपने आप को मार देते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, ये शरीर आपका है नहीं, खून का एक कतरा आपका नहीं है, माँ बाप का है। उन्हें समर्पण कीजिए। जब आप हार जाएं तो अपने माँ बाप को समर्पण कीजिए कि सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को दूंगा, उनके लिए जीऊँगा। और हम जीने लग गए। इसी बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। हम डिप्रेस थे। अच्छा, हमने कभी भी अपने जीवन में अपने हाथ से कुछ तोड़ा नहीं। हमको कितना भी गुस्सा आ जाए हम सामान नहीं फेंकते। ऐसा बहुत रेयर ही हुआ होगा, नहीं फेंकते। लेकिन हमें याद है कि उस समय हमने वो जो कूलर होता है, कूलर के अंदर इस मुक्के से, ये जो हाथ देख रहे हैं आप, इस मुक्के से मार के कूलर को पिचका दिया था हमने। हाँ, उन दिनों ऐसा लगता था, पता नहीं क्या लगता था, पागलपन था, जो भी था। कई कुर्सियाँ हमने अपने सर पर तोड़ दी थी और कई कुर्सियों को मुक्के से तोड़ दिया था। प्लास्टिक की जो कुर्सियाँ होती हैं जिसपे बच्चे बैठते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए कि तू ठहर जा, अपने आप को रोक ले, कुछ बड़ा ना हो, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में अपने गुस्से को हमने संभाल लिया, बच निकले उससे। जीवन सब कुछ बहुत अच्छा चलने लग गया। लेकिन इतने ही ज़्यादा डिप्रेस थे उसी बीच में, अब पता नहीं आगे बताया जाए कि ना बताया जाए। इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरा दोस्त मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे नहीं लगता आपको आगे की चीज़ें बतानी चाहिए, ये ज़माना सिर्फ सुनेगा और आप पे हंसेगा। तो ये कहानी थी। लेकिन आज की कहानी अगर आपको बताएं तो आज सब कुछ है, घर है, पैसा है, नाम है, शोहरत है और क्षमताएं इतनी हैं कि आसमान में छेद कर सकते हैं। हाँ, दम और क्षमताएं, पोटेंशियल इतना ज़्यादा है दैट आई कैन फायर द स्काई।